हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में। गाइस गाइस, बीच में ये सीरीज छोड़ना पड़ा था, रीजन है आप लोग देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, इसीलिए हम बोले हम भी अपना पढ़ाई करते हैं। खैर छोड़िए, वर्क एनर्जी एंड पावर को लिया है, आप सोच रहे हैं इसको अब खत्म ही कर देते, ज़्यादा लंबा और बचा नहीं, 3-4 चैप्टर है, फिर रेडी बचेगा हमारा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं तब, बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग कार्य और जार शक्ति पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन आ चुका है। क्या है इंट्रोडक्शन? जैसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? कार्य जो हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग को किसका आवश्यकता है? ऊर्जा का नीड होता है, वही चीज बोल रहा है। ठीक है, सजीव जैसे लिविंग थिंग जो भी है इस दुनिया में, लिविंग बींग्स, उसको क्या चाहिए? ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो खाना से। बच्चा खाना खाएगा तो ताकत मिलेगा, हम लोग खाते हैं तो मिलता है। और मशीन को कहाँ से मिलता है? जैसे गाड़ी वगैरह है तो उसको फ्यूल चाहिए, चाहिए ना, वही चीज है। चलिए आगे चलते हैं। अब व्हाट इज वर्क? वर्क क्या है? भौतिक में जो है कार्य को क्या कहा गया है, मतलब फिजिक्स में, इन द टर्म ऑफ फिजिक्स क्या है कार्य? जैसे पढ़ाई करना, खाना खाना, चुगली करना, ये सब क्या काम का प्रकार है? आप बोल सकते हैं, बट ये नहीं है फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में। क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिक्स में जो है आपका कार्य दिखना चाहिए आपका कि हाँ हुआ है। जब तक कुछ नहीं होगा तो नहीं गिना जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आप एक दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार अगर हिल नहीं रहा है, यहीं पे है, ठीक है, तो आपके हिसाब से कार्य जीरो हुआ है। ठीक है, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, वस्तु जो है विस्थापित होना चाहिए। अब किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो है, लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चले गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स इन सिंपल टर्मिनोलॉजी अगर कहा जाए तो कार्य क्या होता है? मीन्स वर्क। कार्य क्या बोल रहा है? बोल रहा है अब जो बल लगा रहे हैं और जितना वो वस्तु जो है विस्थापित हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है, ये आप जो बल लगा रहे हैं और ये आप अपना जितना जो है इसको विस्थापित कर रहे हैं, इसके गुणनफल के बराबर होता है क्या? तो आपका कार्य। ठीक है, वर्क का ऐसा है मात्रा, फोर्स का न्यूटन मीटर, डिस्प्लेसमेंट का जूल। ठीक है, वर्क बराबर क्या होता है? एफ इंटू डी। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन था ये आपका, फिर आप इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किए, आप यहाँ से बल लगाए और यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो गया, तो इसी चीज को बोलते हैं। और 1 न्यूटन बराबर अगर पूछ दीजिए, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम लोग देखो कि बॉडी कहाँ से क्या डिस्प्लेस होता है, वो चीज को करना था, वो हम लोग कर लिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 2 मेगा शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप वर्क जो है कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क बराबर वाट? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सर का टिक किया हुआ है, तो क्या करिएगा, आपको करना पड़ेगा। अब 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। ठीक है, एक फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का और 5 मीटर तक मूव करता है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा? वर्क डन, एफ इंटू डी, 50 जूल। फाइंड द वर्क डन इन किलो जूल बोल रहा है। ठीक है, इफ ए फोर्स इतना है, मास 30 किलो का है, बाय 16 मीटर से पुश करता है, वर्क बराबर एफ इंटू डी, तो 16 इंटू 750 करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। किलो जूल में है तो डिवाइड कर दीजिए उसको, पहले 1000 से करेंगे तो 3/4 ले लीजिए, इंटू 16 कर लीजिए, सीधा आ जाएगा आपका 12 किलो जूल। ठीक है, ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। फाइंड द वर्क डन ऑफ ए फोर्स। अब अगर फोर्स उसमें 1200 न्यूटन का लगता है, 30 मीटर तक अगर विस्थापित करता है, तो 30 मीटर तक अगर विस्थापित कर रहा है तो 1200 इंटू न्यूटन इंटू 30 हो जाएगा 3600, 3600 जूल हो जाएगा। अब यहाँ आंसर किलो जूल में है तो 36 जूल लगा दीजिएगा। आए 1200 इंटू 30, 36,000 जूल होगा यार, सॉरी।
एक स्टोन है, वहां से इतना ड्रॉप होता है, इतना, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन इट फॉल्स टू 30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर का है। रुकिए, अच्छा 50 से 30, ठीक है। फोर्स है आपका कितना, 4 × 10 = 40। और डिस्प्लेस कितना कर रहा है, 50 मीटर से गिराया जाता है, और जब ये 30 मीटर नीचे गिरता है, मतलब 50 है ये और 30 है ये, मतलब 0 से 30 तक समझिए गिराया जाता है, तो कार्य क्या होगा। तो वही चीज होगा, 40 × 30, 1200 जूल। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सर लगता है ऑप्शन नहीं दिया गया होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटी है तो पॉजिटिव होगा, ऊपर जाता तो नेगेटिव में होता। एक बॉडी को अगर ऊपर फेंक रहे हैं तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज नेगेटिव होगा। यूनिट ऑफ द वर्क न्यूटन मीटर या जूल। कार्य का मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर है या तो फिर जूल है। जब एक वस्तु बल की दिशा में अगर 1 न्यूटन बल के साथ 1 मीटर की दूरी तक चलती है तो उसका मात्रक क्या हो जाता है, 1 न्यूटन। न्यूटन हमेशा कैपिटल में रहता है, ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक नाम पे है इसीलिए। अब आगे चलिए, कुछ कुछ है टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे किए गए कार्य की मात्रा जो है निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। जैसे क्या, तो बल का परिमाण पे, बल वो जो विस्थापित कर रहा है उसको, और परिमाण पे। जितना अधिक बल होगा उसका उतना अधिक कार्य होगा और वो विपरीत क्रम में होगा, और जितना अधिक विस्थापन होगा उतना अधिक कार्य और विपरीत क्रम में आपका होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, कितना एंगल से किया जाना चाहिए। ठीक है, थीटा कैन बी व्हाट, इस वर्क भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। और थीटा भी आपका प्लस हो सकता है, पॉजिटिव में जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये वस्तु इस चीज को खींच रहा है, यहाँ से सपोज करिए कि मानिए यहाँ खींच रहा है, ठीक है, खींच रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग थीटा बोलते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल को हम लोग थीटा बोलेंगे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, 300 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य अपना, उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो वर्क होता है क्या, पॉजिटिव वर्क जब भी कार्य किया गया जो भी है वो फोर्स जो है, डायरेक्शन किया गया कार्य जो आपका पॉजिटिव होगा। जब बल जो है, बल की गति की दिशा में कार्य होता है, मतलब फोर्स का दिशा यही है और यही दिशा में आप कार्य भी कर रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव वर्क में काउंट होगा। और दोनों और किया गया कार्य नकारात्मक कब होता है, जब बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। मतलब पिंड गति कर रहा है, मानिए सपोज इधर, और आप कर रहे हैं इधर, तो ये पॉजिटिव कर रहा है, आप नेगेटिव, तो कहीं कहीं नेगेटिव हो गया। जीरो क्या है, किया गया कार्य शून्य तब होता है जब बल गति की दिशा के समकोण पर कार्य करता है, ठीक है, राइट एंगल पे। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ गया हम लोग का 2 मई का, ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नेगेटिव वर्क, क्या, तो यहाँ पे टिक तो पहले से आपका मारा हुआ है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ये तो देख लिए। जब बल विस्थापन के लंबवत परपेंडिकुलर ने राइट एंगल पे जो हम लोग देखे थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो, ठीक है। किया गया कार्य शून्य, वर्क डन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट ही आपका गलत है। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में करता है तो ये नेगेटिव तो नहीं होता, इसे हम लोग पॉजिटिव में बोलते हैं, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट वन तो आपका सही है। आगे चलते हैं, फोर्स का वैल्यू दे दिया है 50 न्यूटन, एंगल दिया है 60, तो कितना लगाइए, कोस 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू 50 इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर 10, तो कितना हो गया कार्य, 250 जूल है, हाँ है, ऑप्शन बी लगाइए। और चलिए आगे। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया 50 किलो, हॉरिजॉन्टली मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हाट इज दैट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट जी बराबर 10 मीटर। ठीक है, देखिए एक 50 का है, हॉरिजॉन्टली मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है, ये शून्य लिया गया, कुछ तो रीजन रहा होगा, क्या रीजन रहा होगा आप बताइए। इसको जो अगर जीरो लिया गया है तो क्यों लिया गया है बताइए, हम इसको आगे बताएंगे, आप तब तक सोचिएगा आखिर ऐसा आखिर किया गया है तो क्यों किया गया है। एक बॉल को अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में भेज रहे हैं तो देखिए, ये चीज तो जान ही रहे हैं कि ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा, होगा ना,
और नीचे आएगा तो पॉजिटिव होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसी डायरेक्शन में रहता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब एनर्जी, ये वर्क था। अब वर्क, एनर्जी और पावर। एनर्जी क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा बोलते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। जैसे सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है ना, जो खत्म भी नहीं हो सकता है, सबसे ज्यादा ही है। अब एनर्जी क्या होता है? किसी पिंड द्वारा धारण की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा उसके द्वारा किए जा सकने वाले कार्य के बराबर होती है। ठीक है, और काम करने वाला पिंड जो है ऊर्जा खोता है, तथा जिस पिंड पर काम किया जाता है वो जो है ऊर्जा प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आपका पहला पार्ट खत्म। आगे हम लोग सेकंड पार्ट में इसका। अब फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? अब यहाँ सर आपको उतना पूरा बताया है कि वर्क बराबर ये होता है, फोर्स का मात्रक ए डी, ए बराबर भी बटे टी बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 1/2 AT² लिया गया है। फिर एम बराबर भी टी, टी काट कूट के इतना आपका सीधा 1/2 MV² होता है। ये चीज हम लोग जानिए, ठीक है, इतना आपको निकालने नहीं बोलेगा, सीधा बात। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ बॉल आर डबल, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? आपको तो पता है इसको कैसे बनाया जाता है, फिर भी हम बता देते हैं। आप मास 2 रख लीजिए और भी को जो है 2 रख लीजिए। आप क्या बोल रहा है? मास को भी डबल कर दे रहे हैं और स्पीड ऑफ बॉल को भी डबल कर दे रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 M × V²। ठीक है, 1/2 M कितना है? M × V²। तो देखिए ये 32 हो गया और ये 4 हो गया। 4 से कितना हो रहा है? तो 8 गुना बढ़ रहा है। हाँ, तो गतिज ऊर्जा कितने गुने हो जाएगी? हम सही बनाए ना? रुको यार, कंफ्यूजन नहीं होने का। मास को भी डबल किया जा रहा है और स्पीड को भी डबल किया जा रहा है। तो पहला तो 1/2 × 2 × V², 2 का स्क्वायर 4, 1/2 × 4 × V का स्क्वायर। भी को डबल कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से 32। मेरा तो यार 8 गुना आ रहा है, यहाँ 16 गुना मारा गया। हम गलत बना रहे हैं कि सर का फॉर्मूला यहाँ गलत है? देखने दो। एम यहाँ भी के बराबर 1/2 MV², यहाँ 2M × 2 भी V² किया गया है। ठीक है, 1/2 MV² और 1/2 × 2M × 2V²। 2 भी तो 4 भी हो जाएगा। सोलह के ही बराबर आ रहा है। रुक जा, 1/2 M 4, भी 2 का स्क्वायर रख लेते हैं, 4M 1/2 M को 8, भी का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64 और 8। मेरा तो 8 गुना ही आ रहा है यार, इसको देखिएगा तो आप लोग। हम इतना तो गलत नहीं कर सकते हैं सर। दोनों को दुगना बोल रहा है ना, और दोनों को दुगना करके भी बना रहे हैं। एक ट्रक का मास इतना दिया गया, एक्सेलरेट करता है इतना से इतना, तो फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 M तो आपका कॉमन आएगा। पहली बात, अगर ऐसे निकालिएगा तो आपको लेना पड़ जाएगा 5000 स्क्वायर माइनस इतना 35 का कितना होता है? 1225 और माइनस 625 कितना आ जाएगा? 600 इंटू 600 कर दीजिएगा। और मेगा जूल बोला है तो 10 के पावर 6, 2500 इंटू 600 कितना आ जाएगा? 1.5। एक ट्रेन का मास बनाए ना यार, 5 से इतना आ रहा, 625, 600, 6×5 = 3। फाइंड द चेंज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? तो 25,000 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 25 × 6 कितना होता है? 1.5। मतलब 15, 15 कहाँ है? एक ही है। हालांकि देखिए 1 2 3 1 2 3, 15 इंटू 10 के पावर 6 में आंसर आ रहा है। मेगा जूल बराबर 10 के पावर 6 होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन आ गया। इफ द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज होता है 64 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो व्हाट इज द इंक्रीज इन द रेशियो? ठीक है, स्पीड मतलब वेलोसिटी 64 का स्क्वायर से 120 का स्क्वायर आपका बन रहा है। ठीक है, तो 64 × 64 जब करिएगा, 64 × 64 और 120 × 120, ठीक है,
तो 1/2 एम को एम मान लीजिए, एम से इसका एम चला जाएगा, उसका एम चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो इंक्रीज बोला है कितना होगा ना। इसको भेजिए 8 से 8 बार में, 8 से 8 बार में, इसको भेजिए 15 बार में, इसको भेजिए 15 बार में। तो रेशियो जो निकल के आ रहा है 225 रेशियो 64 आ रहा है। अंतर का बोलता है तो 225 माइनस 64 करके हम लोग निकालते हैं, बट उसका सीधा इंक्रीज रेशियो बोला है कितना हो रहा है, कितना से कितना। एक लड़का है जिसका वजन 50 किलो है, मास दिया गया है, और स्कूटर का मास इतना है, और स्पीड जो है y मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्कूटर एंड द बॉय इज इतना, मतलब 1/2 एम प्लस एम एम जोड़िएगा तो 150 हो जाएगा। भी स्क्वायर कितना है नहीं पता है, मतलब ये तो y में दिया गया है, बराबर कितना है 76.8 किलो जूल है। ठीक है, किलो कितना होता है 1000 होता है, बटे 10 कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, अब इससे इसको काटिए, 75, 15 से 2 5 बार में काटिए, 3 से काटिए, 3 से ही काटना सही लग रहा है। 75 हुआ ना, इसको 3 बार में उड़ाइए, इसको 4 बार में उड़ाइए, 3 से अब इसको उड़ाइए, कितना जाएगा 25, 256 6 इंटू 4, कितना आ गया 1012 आ रहा है। और तो ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये मेरा वी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, 1012 आ रहा है, 256 इंटू 512 इंटू 2 नहीं, 1024 आ रहा है। तो ये किसका 32 का स्क्वायर यहाँ तो मारा हुआ है। ठीक है, एक जो कार है अपना 200 किलो जूल का काइनेटिक एनर्जी लूज करता है, जो वो 25 से इतना जाता है, मतलब 625 से 225। ठीक है, लूज करता है। देखिए, इसको ऐसे इक्वेशन रखिए, ये गया 400 बराबर 200 इंटू 10 के पावर 3, गया गया। मास कहाँ दिया यार, इसका द्रव्यमान टन में क्या करिए, अच्छा दिया है। दो हजार बट्टे 2000 में 2000 से ज्यादा आएगा, बराबर 200 इंटू 10 के पावर 3। एम है आपका 1000 किलो बाय 2 इंटू 400 बराबर। ठीक है, यहाँ तो एक आ रहा है, एक ही होगा, डेढ़ नहीं होगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच निकाला गया है कि के ई बराबर होता है आपका पी स्क्वायर बटे 2 एम के, जहाँ पी क्या है मोमेंटम है, एम बी स्क्वायर, और 2 एम 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 हेयर इज स्टैंड फॉर मास, द्रव्यमान। ठीक है, आगे चलते हैं। ए लाइट और हैवी बॉडी है, इक्वल मोमेंटम दिया गया है, विच वन हैज ग्रेटर, कि किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट किया गया V1 P1 यू फलना है, इसका एम है P2। काइनेटिक एनर्जी वन का क्या दिया गया, पी स्क्वायर का P1 का होल स्क्वायर बट्टे 2m, और के टू का पी स्क्वायर बट्टे 2m, इसको लेके बराबर करके काट दिया गया है। तो के1 बराबर आया है किसका, के1 जो है आपका पी P1 बराबर इतना है, और P2 बराबर इतना है। तो के1 बराबर P2 का स्क्वायर, और के2 बराबर P1 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो सबसे जो के अधिक किसका होगा, जिसका हल्का हो उसका, जो जितना हल्का उसका स्पीड उतना होगा तेज। 1 ग्राम है और 4 ग्राम का जो है आपका दो द्रव्यमान दिया है, समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो उनके रैखिक संवेग के परिमाण का अनुपात कितना है। रैखिक संवेग क्या होता है, पी बराबर एम बी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोला है। ठीक है, 1 ग्राम है 4 ग्राम है, स्क्वायर में रहता है, रूट इसका करिएगा तो सीधा ये आ जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एक का 5 है और इतना है।
मूविंग विथ एन इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो इसको भी बनाइए आप, कट्टा कट्टा कट्टा। तो P1 बटे P2 इंटू M2 बटे M1 इतना आ गया। किसी वस्तु में जो है उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम लोग उसका पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, बराबर M इंटू जी इंटू एच होता है। तीसरा पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी जब h ऊंचाई पे रहेगा तो वर्क डन बराबर इतने हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन हाइट, यदि m द्रव्यमान का एक पिंड जो है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाई जाता है तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है कितना होता है, m इंटू जी। जी ये हो गया मास, ये हो गया, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। m इंटू जी को हम लोग m इंटू ए को एम जी लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट h ऊंचाई। इस सब क्वेश्चन में दम नहीं है, क्या सोच करें बोलिए, ये सब अपने बना लीजिएगा। अब ये मैकेनिकल एनर्जी है, जब ये उठा के रखा है तो क्या है, उठा के रखने वाला एग्जाम्पल के सेंस में पूछता है तो इसके अंदर पोटेंशियल है, और जब ये मारने वाला है तो क्या काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये फाइनली पिन कर चुका है तो क्या है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुझे तो फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी इज द कंबाइंड फॉर्म की प्लस पी, क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी। विच कैटेगरी ऑफ एनर्जी डस पोटेंशियल एनर्जी, किस एनर्जी में बिलोंग करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में आता है। एक बॉडी है, मास दिया गया, हाइट दिया गया, यूनिफॉर्म स्पीड दिया गया, देन टोटल एनर्जी m इंटू जी। 10 है, जी का वैल्यू इतना लीजिएगा, हाइट कितना गया है 2 दिया गया है, प्लस तो इसकी कुल ऊर्जा बोला, मतलब कुल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर 4, 10 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा 10, 98 इंटू 2 196 होगा पहला बात, और 1/2 इंटू 10 इंटू वी का स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर 4, तो 196 और 20 कितना 216 बस। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये कहता है पोटेंशियल एनर्जी अगर इतना था पहले, अगर ये काइनेटिक मान लीजिए आपका टोटल शुरू में स्टार्टिंग एनर्जी था तो अंत में भी होके इतना ही आएगा, ठीक है। और यहाँ नीचे आते टाइम तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहता है, ये बढ़ेगा मतलब ये घटेगा तो के ही बढ़ेगा, और के ही बढ़ेगा तो ये घटेगा, समझे। दोनों मिला के जो है जितना होना चाहिए एनर्जी उतना ही स्टोर रहेगा। आगे चलते हैं, एक बॉडी है ऑफ मास कितना 100 किलो का फॉल करता है हाइट से 10, तो काइनेटिक एनर्जी पे जो है कितना इंक्रीज होगा, तो पी बराबर, ठीक है, m 1/2 m इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, तो कितना हो जाएगा 98000, और के ई क्या होता है, के ई तो इसमें कुछ था नहीं, तो वृद्धि कितना का होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना। एक पंप लिफ्ट करता है 50 किलो का पानी पर मीटर टू हाइट ऑफ कितना 10 मीटर, तो कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप। जी 10 है तो एस 2 है, क्या है 20 मीटर निकल के है। एच दिया है, पंप नहीं दिया, पेंडुलम दिया है, तो इसका वेग क्या होगा, कि जीरो था 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से देखिए 20 m आया बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर का एम काट दिया गया तो 40 हो गया क्या वी स्क्वायर के बराबर। अब भी क्या आएगा आपका रूट 40 से 4 से 2 बाहर इंटू 10 हो जाएगा, भी बराबर 2 रूट 10 मीटर प्रति सेकंड। एक गोल है ऑफ मास कितना 2 किलो का ड्रॉप किया जाता है इतना हाइट से, मैकेनिकल एनर्जी एट दैट निकाल दीजिए, कि तो जीरो होगा,
पी कितना होगा 2 × 10 × 10। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है फॉल करता है फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, व्हाट इज द स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको लगाना होगा v बराबर √2gh। एक बॉल फ्री फॉल फ्रॉम इतना रिबाउंड इतना, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट। मतलब पहले तो 20 मीटर आ रहा है, फिर उछल के उतना चल जा रहा है, तो कितना, लेट टोटल एनर्जी बराबर 100% था, तो आपका लॉस कितना का हो रहा है, 50% का हो रहा है बस। एक बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी कितना है, इतना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट विल रीच। जी का वैल्यू 10 दिया गया, मास है इतना 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, अधिकतम ऊंचाई बोला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखे नहीं थे प्रॉपर, तो 2 × जी 20 इंटू एच इंटू 15, 300 आ गया। सत अरे यार क्या बोला है, अच्छा रुको रुको, अच्छा हाइट तो दिया ही नहीं, वेलोसिटी दिया है 225 बराबर √2 मतलब इंटू 10 इंटू एच, √20 मतलब 2 √5 एच बराबर 225 दिया है। ठीक है, तो रूट इससे चला गया 15, ठीक है, और इंटू 15/2। एक से अच्छा अच्छा अच्छा, भी का वैल्यू तो ये आया है, तो भी का तो वैल्यू यही रहेगा, 15 का स्क्वायर अगर 225 कर रहे हैं तो 2 × 10 इंटू एच करना पड़ेगा, 20 से जाएगा सीधा यही आंसर आएगा, और इतना कुछ नहीं करना है। पावर क्या होता है, शक्ति, किसी भी एजेंट की क्षमता मापती है, वो कितनी तेजी से काम कर सकता है। जैसे 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, एक टाइम, 1 सेकेंड, 1 घंटा, मतलब हाइट 1 फीट। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, द 1 HP 746 वाट, 2 सेकेंड में कितना काम हुआ होगा, 500 वाट हो जाएगा। टोटल किया गया कार्य बट्टे टाइम लगाइएगा, पावर बराबर W/T। हाउ मच वाटर है पंप, पंप इतना रेज इन 1 मिनट, तो 2 किलोवाट है, 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा, पावर बराबर W/T, डब्ल्यू बराबर क्या आता है M × G × H, मास दिया गया है आपका इतना, अरे यार ये तो पावर दिया हुआ है ना, हाँ। तो एम क्या निकालना है, निकालना G × H, एम आ गया 20। जाना कितना दूर तक है, टाइम कितना है बट्टे 60, यहाँ आएगा, यहाँ जा गुना हो जाएगा, तो 1200 है, हाँ यहाँ। The ratio of the rate of work done by a boy of 40 kg and 50 kg then is 40 वाला को 20 सेकंड लगता है और 50 किलो वाला को 40 सेकंड लगता है। क्या है यार, क्या कर दिया, ए दिया है G × H/सेकेंड, 2GH बराबर, अच्छा 8GH बराबर 5GH आ रहा है। चलो इसको ही सॉल्व करते हैं हम लोग, है कि नहीं। इसका क्या आएगा बताइए, 600 kg का द्रव्यमान है, मास दिया गया है 600 kg, ठीक है,
इंजन की औसत शक्ति क्या होगा, मतलब एवरेज एवरेज पावर बोल रहा निकालने के लिए, जो विराम अवस्था के 10 सेकंड में समान रूप से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, 108, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल लो। 6 पंजे 30 है, सॉरी। हाँ, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, 900 हो जाएगा। इधर से कर लो, 9×3 = 27,000 जूल आ रहा है। आंसर किलोवाट में आया, तो किलोवाट लगा दो, 27 किलोवाट। आगे चलते हैं, यहाँ पे खत्म हो गया यार, स्लाइड सारा खत्म। तो ये सब जो क्वेश्चन है, जैसे 2 किलोवाट का एक पंप है, 1 मिनट में इतना पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ा सकता है, उठा सकता है बोल रहा। ठीक है, तो जी को 10 लेने बोला, तो पावर का वैल्यू कितना दिया होगा, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट दिया हुआ है। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, mgh लगेगा। मास क्या दिया हुआ है, मास निकालना है, जी का वैल्यू 10 है, हाइट का वैल्यू 10 है। ठीक है, टाइम कितना है, 60 सेकेंड। ठीक है, पावर है कितना, 2000 बराबर इतना करिएगा। टी तो दिया है 0000 20 × 60 1200 आ गया किलो, क्या तो मास है आपका ये। ठीक है, चलिए गाइज, तो वर्क एनर्जी पावर होता है हमारा खत्म। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपना दोस्त यार में शेयर भी कर दीजिए यार। बहुत दिन से वीडियो बना रहे हैं, बट ये उतना जो है मेरा चैनल उतना जा नहीं रहा है। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या, तो चैनल नेम है रैंकर्स क्राफ्ट रेलवे एसएससी, रैंकर्स क्राफ्ट रेलवे एसएससी। और हम ट्रेड का भी वीडियो वगैरह थोड़ा डाल रहे हैं, एनिमेशन बेस्ड। ठीक है, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं, जिनका भी ट्रेड डीजल मैकेनिक है, एमएमबी है, हीट इंजन है, और जो कुछ कुछ कॉमन जो चैप्टर है, जैसे मेजरमेंट का हो गया, फिर फ्यूल पंप सिस्टम का हो गया, फिर और जो है आपका कॉमन हैंड टूल्स का भी डालेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग वहां से वो चीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन, थैंक यू।